कर्नाटक अज़्म एकेडमी के सदर, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन, वज़ीफ़याब तहसीलदार डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए आलम इस्लाम को हज की मुबारकबाद भी पेश की है। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने मोहतरम नाजरीन के लिए तमाम मुसलमानों के लिए कीमती पैगाम पेश किया है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़द्दुस माब उलमा इकराम के बयानात और इस्लामी लिटरेचर की रोशनी में हज का आलमी पैगाम के उन्वान से मुख्तसरन आपके सामने चंद नुकात रख रहा हूं। समाअत फरमाएं और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। हज का आलमी पैगाम, उसका तारुफ। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। यह सारे आलम के मुसलमान जानते हैं। यह एक ऐसा अजीम फरीज़ा है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज न सिर्फ एक रूहानी इबादत है बल्कि आलम इंसानियत के लिए एक हमगीर और आलमी पैगाम भी रखता है। मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद, मसावात, उखुवत, अमन, सब्र और अल्लाह की बंदगी की आला मिसाल है। इस उन्वान में हज के आलमी पैगाम को आइए मुख्तलिफ जावियों से उजागर करें। पहला, तौहीद का पैगाम। हज सबसे पहले तौहीद का अमली मुजाहिरा है। लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा के साथ ये ऐलान करते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, उसके सिवा कोई शरीक नहीं ठहराते। यह पैगाम दुनिया के तमाम बातिल नजरियात, शिर्क, मादा परस्ती और खुद परस्ती को मुस्तरद करता है और सिर्फ एक खुदा की बंदगी पर जोर देता है। सिर्फ एक खुदा की बंदगी पर जोर देता है। यह तौहीद का पैगाम है। दूसरा पहलू, मसावात और उखुवत। हज का सबसे नुमायां पहलू मसावात है। दुनिया के हर कोने से आए हुए लाखों मुसलमान, ख्वाह वो किसी भी नस्ल, रंग, जुबान या इलाके से ताल्लुक रखते हों, एक ही लिबास एहराम में मलबूस होते हैं। यहां ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है, ना बादशाह होता है, ना फकीर होता है। सब एक ही सफ में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यह मंजर दुनिया को इंसानों के दरमियान हकीकी मसावात और उखुवत का पैगाम देता है। एक और पहलू, अमन और रवादारी का दर्स। हज के दौरान हर हाजी को अमन का पाबंद बनाया जाता है। झगड़ा, लड़ाई, बदकलामी, शिकार और हत्या के किसी को तकलीफ देना भी मना है। इस अमल से वाज़ेह होता है कि एक मुसलमान का किरदार हमेशा अमन पसंद, रवादार और दूसरों का खैर ख्वाह होना चाहिए। दुनिया जो नफरत, जंग, तशद्दुद और इंतहा पसंदी का शिकार है, इसके लिए हज अमन का हकीकी पैगाम है। एक और पहलू, सब्र और कुर्बानी की रूह। हज में हाजी की जिस्मानी और नफ्सियाती मुश्किलात से गुजरता है। तपिश, धूप, तवील सफर, रश, महदूद वसाइल के बावजूद इबादत को मुकम्मल करना सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देने की आला मिसाल है। यह पैगाम
ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ہر حال میں اللہ کے احکامات پر چلنا اور قربانی کا جذبہ اپنانا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. ایک اہم پہلو اتحاد ملت کا ہے. حج مسلمانوں کے اتحاد کا سب سے بڑا مظہر ہے. دنیا بھر سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ہی جگہ، ایک ہی مقصد اور ایک ہی قیادت میں جمع ہوتے ہیں. یہ اتحاد امت مسلمہ کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنا مؤثر کردار اور پہلو تاریخی شعور اور پیغمبروں کی سنت. حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. صفا و مروہ کی سعی، قربانی، رمی جمار اور عرفات میں وقوف جیسے اعمال ان عظیم شخصیات کی اطاعت اور اللہ کے لیے قربانی کے جذبے کو زندہ رکھتے ہیں. یہ عمل انسانیت کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور قربانی کے جذبے میں ہے. کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور قربانی کے جذبے میں ہے.